एलिमेंट्री। माय नेम इज़ लीना और आज की क्लास में एसएससी सीजीएल का एक और क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो 3 मार्च 2020 शिफ्ट 2 के अंदर हुआ था। और ये जो क्वेश्चन पेपर है इसके अंदर जो आपके क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन है वो CHSL, स्टेनो, CPO, NDA, DSSP इन सारे स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी, क्योंकि एसएससी सीजीएल के अंदर आने वाला जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है इंग्लिश का और इन एग्जाम्स के अंदर आने वाला जो एग्जाम पैटर्न होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। बैंक और इंश्योरेंस के एग्जाम्स थोड़े अलग होते हैं, उनकी अप्रोच डिफरेंट होती है। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक हमेशा पॉजिटिव थॉट देखते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करते हैं अपनी लाइफ में। तो देखते हैं कि क्या कहता है ये कोट। लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू वरी अबाउट व्हाट अदर्स से और थिंक अबाउट यू। लाइफ बहुत छोटी है इस बात के लिए, चिंता करने के लिए कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं और आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो हैव फन एंड गिव देम समथिंग टू टॉक अबाउट। तो आप मस्त रहिए अपनी लाइफ में और उनको एक पॉजिटिव रीज़न दीजिए, एक रीज़न दीजिए ताकि वो आपके बारे में कुछ अच्छी बात कर सकें। राइट, तो आप अपनी लाइफ में कुछ एकम्प्लिश कीजिए, कुछ अचीव कीजिए। तो इसी के साथ में हम अपना आज का 23 मार्च 2020 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। और आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, जो कहता है कि आपको एक ग्रामेटिकल एरर बताना है इन द सेंटेंस। आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। क्लियर? तो अगर आपने मेरे सीरीज़ में इससे पहले के क्वेश्चन पेपर नहीं देखे तो आप उनको भी देखिए, आपके लिए ये रेलेवेंट रहेगा। और मैंने काफ़ी सारी अप्रोच स्टार्टिंग से अगर आप देखेंगे तो बताई हुई है। सो बेसिकली ग्रामेटिकल एरर, ये एरर डिटेक्शन का ये क्वेश्चन है, ठीक है। वेयर यू हैव अ स्टेटमेंट लाइक दिस, यू हैव अ स्टेटमेंट एंड यू हैव 4 ऑप्शंस। तो इसको क्या किया है बेसिकली यहाँ पर ब्रेक करके, तोड़ के 4 ऑप्शंस में लिख दिया गया है और बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको करेक्ट नहीं किया गया, बस बताया गया कि एरर क्या है, वो हमें देखना है कि मिस्टेक क्या हो सकती है। चलिए अब अगर हम बात करते हैं, लिखा है सेंटेंस हमारा, द मॉडर्न मैन इज बिजी एक्वायरिंग मोर एंड मोर वेल्थ। राइट, आज का जो इंसान है बहुत बिजी है, ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ यानी कि मनी अर्न करने में। एंड डिज़ाइनिंग वेज टू इन्वेस्ट इट इन मोर सेंस प्लेजर्स, और किस चीज़ में उसको इन्वेस्ट करने में, पहले वेल्थ एक्वायर करने में और फिर उसको इन्वेस्ट करने में। राइट, ठीक है। सो अगर आप इस पार्ट में देखो, दैट मीन्स आप अगर स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में देखो तो लिखा है द मॉडर्न मैन इज बिजी एक्वायरिंग मोर एंड मोर वेल्थ। क्या यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम दिखती है? इज देयर एनीथिंग रॉन्ग? नो, आई डोंट थिंक सो। एंड डिजाइनिंग वेज टू इन्वेस्ट इट, यहाँ लिखा है एक्वायरिंग, यहाँ लिखा है डिजाइनिंग। जो एंड होता है वो पैरेललिज्म फॉलो करता है, मतलब ये पैरेलल चीज़ों को कनेक्ट करता है। क्लियर? तो यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। अब लिखा है इट इन्वेस्ट इट इन मोर सेंस प्लेजर्स। क्या यहाँ कुछ मिस्टेक है? प्लेजर इज बेसिकली अ नाउन, ये एक नाउन है, ठीक है। प्लेजर्स एंड सेंस, सेंस का मीनिंग क्या होता है? जैसे मैंने बोला make sense, or if I say does it make sense, तो इसका मीनिंग क्या होता है? डज इट मेक एनी मीनिंग, क्या इसका कुछ मीनिंग सेंस बन रहा है? तो बेसिकली यहाँ पर प्लेजर्स जो है वो एक नाउन है और आपको यहाँ पर एक ऐसे एडजेक्टिव की ज़रूरत है जो इसको क्वालिफाई कर सके। तो सेंस प्लेजर, नो इट्स नॉट राइट, यहाँ पर आना चाहिए सेंशुअल। सेंशुअल का मीन्स जो होता है वो आप बोल सकते हो ग्रेटिफिकेशन, या फिर आप बोल सकते हो और ज़्यादा, मतलब प्लेजर्स भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का। तो आपको यहाँ पर सेंस नहीं सेंशुअल यूज़ करना पड़ेगा। तो मिस्टेक कहाँ पर थी स्टूडेंट्स? आपकी मिस्टेक है बी पार्ट में। यहाँ लिखा है इन मोर सेंस प्लेजर्स एंड इट शुड बी चेंज्ड विथ सेंशुअल प्लेजर्स। राइट, सो आपको मार्क करना है आंसर आपका ऑप्शन बी। Clear? Next question we have, which says select the most appropriate word to substitute the underlined word of the given statement. ये no improvement यानी कि sentence improvement का part है। Again you have a statement and you have 4 options like these. If there is requirement of correction, then you have to choose amongst these 3 options, and if the sentence is correct
देन यू हैव टू चूज योर आंसर डी, नो इम्प्रूवमेंट। यहाँ पर एक स्टेटमेंट है और इसको बोल्ड या अंडरलाइन किया है, और अगर इसमें कुछ मिस्टेक है तो 3 ऑप्शन है, उसमें से आपको चूज करना है कौन सा वाला इसको रिप्लेस करेगा। अगर ये बिल्कुल ठीक है तो आपको नो इम्प्रूवमेंट सिलेक्ट करना है। अब सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन में डिफरेंस क्या होता है ये मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि जो आपका एग्जाम पैटर्न होता है ना, दैट मीन्स आपका जो क्वेश्चन है, अगर एरर का क्वेश्चन पूछा है लेकिन फॉर्मेट चेंज कर दिया, ऐसा भी होता है, तो आपको हमेशा सरप्राइजेस के लिए रेडी रहना है और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो अच्छा होना चाहिए। आप एब्सेंट माइंड नहीं हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका अच्छा होना चाहिए। शुड बी aware of everything, each and everything, and be prepared for any kind of surprise। तो आपको एरर डिटेक्शन में जो इस पर्टिकुलर पेपर में या फिर 2020 के एग्जाम्स जो हुए हैं उसमें एरर डिटेक्शन में बेसिकली क्या पूछा गया, जब 4 ऑप्शंस दिए हैं तो आपको बताना है कि कौन से पार्ट में मिस्टेक है। गॉट इट? एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन में जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था, लेकिन ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए या तो नो इम्प्रूवमेंट है, अदरवाइज आपको ठीक करके दिया हुआ है ऑप्शन। इसमें से कोई एक होगा जो ग्रामेटिकली या फिर वोकैबुलरी बेस्ड होगा तो उसको ठीक करके दिया हुआ है। ठीक है, सो यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ नॉलेज कि पैटर्न चेंज हो सकता है, फॉर्मेट आपका चेंज हो सकता है। आपसे पूछा गया है सेंटेंस मूवमेंट लेकिन उसका टाइप चेंज कर दिया। अब एरर के जो क्वेश्चंस आते थे पहले वो इस तरीके से A/B/ इस फॉर्म में आते थे, C/D नो एरर, और इस वाली एग्जाम में इस तरह से पूछ लिए। सो जस्ट प्रिपेयर फॉर एनी काइंड ऑफ सरप्राइजेस। चलिए अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो लिखा है देयर इज अ ग्रेट डिग्रेड इन वैल्यूज। अब यहाँ पर थोड़ा सा इजी हो जाता है कि प्रॉब्लम यहीं पर है। ओके, तो बच्चों यहाँ पर देखो लिखा है डी ग्रेड। ठीक है, तो अब आपका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है ना, डू यू नो how many parts of speech we have? We have 8 part of speech, 8 parts of speech हमारे होते हैं। noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, interjection and conjunction। ठीक है, आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो ये है, देखो ग्रामेटिकल प्रॉब्लम है। अगर आपको इस चीज़ों की नॉलेज होगी तो आप इसको फटाफट से देख लोगे। ग्रेट यहाँ क्या है बच्चों, एक है एडजेक्टिव। ठीक है, और एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। दैट मीन्स ये किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ अच्छा बुरा जो भी है, बिग, स्मॉल, टॉल, अगली, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, इस तरह की क्वालिटी बताता है। वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। और नाउन जो होता है, एक नेम होता है, उसको रिप्लेस प्रोनाउन करता है। तो अगर वो नाउन की क्वालिटी बता सकता है तो वो प्रोनाउन की क्वालिटी भी बताता है। और यहाँ पर अगर आप डिग्रेड देखो तो ये एक वर्ब है। ठीक है, और ये जो ग्रेड है ये इसको क्वालिफाई करना चाह रहा है पर अभी नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये वर्ब है। तो सिंपल है, डिग्रेड को आपको चेंज करना पड़ेगा एक नाउन में, राइट? आपको इसको चेंज करना पड़ेगा एक नाउन में, क्योंकि ये एडजेक्टिव एक नाउन को क्वालिफाई करता है। ठीक है, अब डिग्रेड का नाउन बन जाएगा डिग्रेडेशन। क्लियर? मीनिंग चेंज नहीं करना है, सेंस चेंज नहीं करना है। अब अगर हम इसको पढ़ें, ठीक है, देयर इज अ ग्रेट डिग्रेडेशन इन वैल्यूज इन मॉडर्न एज। तो ये सेंटेंस ठीक हो गया और ये हमें कहाँ मिलता है, ए पार्ट में। दैट मीन्स आपको ए आंसर मार्क करना है। इसको रिप्लेस करेंगे हम डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यू से। डिग्रेडेशन का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ में गिरावट आना, कमी आना, उसको डिग्रेडेशन बोलते हैं। तो सेंटेंस बोल क्या रहा है कि आज के टाइम में, इस मॉडर्न एज में, वैल्यूज़ में जो लोगों के सिद्धांत हैं उसमें कमी यानी गिरावट आ रही है। ठीक है, तो ए आंसर यहाँ पर आपका मार्क करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। जो फिलर्स का क्वेश्चन है, अंडरस्टैंड करना है आपको। एक ही सेंटेंस दिया हुआ, क्या आना चाहिए, इट इज एन डैश डे। दैट मीन्स व्हाट काइंड ऑफ डे। आपको यहाँ पे डे के बारे में कुछ बताना है, डे के बारे में आपको बताना है। इट इज एन डैश डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस। अब देखो, न्यू बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो डे है वो कैसा होगा,
एग्जाम्पल्स आपके जो ऑप्शंस दिए उसमें से देख लेते हैं, होपफुली अच्छा ही होगा। ओके, सो यू हैव फर्स्ट ऑप्शन ऑडेशियस। ऑडेशियस का मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स बोल्ड और यू कैन कॉल इट ब्रेव। तो आप क्या यहाँ पर ये बोल सकते हो, इट इज़ एन ब्रेव डे और ऑडेशियस डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस? नो, बोल्ड डे, व्हाट डज इट मीन? इट डजंट मेक एनी सेंस। ओके, अगर आप बोलते हो ऑमनियस, ओमनियस, ओमनियस, ओमनियस का मीनिंग क्या होता है? थ्रेटनिंग। ऑब्वियसली ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, थ्रेटनिंग डे बिल्कुल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मीनिंग होता है फेवरेबल, फेवरेबल और यू कैन कॉल इट फॉर्चुनेट। हाँ, ये वाला आपका आंसर जा सकता है, ओकेजनल नहीं होगा। तो हमें आपका हमारा आंसर मिल गया, इट इज़ एन ऑस्पिशियस डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस, मतलब फेवरेबल डे। तो आपका आंसर आप मार्क करोगे यहाँ सी। क्लियर? फिलर्स में क्या होता है, आपके पास में एक ही स्टेटमेंट है या थोड़ा सा लेंदी स्टेटमेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ हिंट नहीं है, तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है उसका सेंस क्या है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फ्रॉम सिनोनिम। सिनोनिम मीन्स आपको इसका सिमिलर मीनिंग बताना है, ठीक है, जो इसके नियर हो, क्लोज हो। पथेटिक का मीनिंग क्या होता है? हम बोलते हैं दिस इज समथिंग वेरी पथेटिक, यू हैव डन समथिंग पथेटिक थिंग, ठीक है, यू हैव डन समथिंग बैड। तो पथेटिक का मतलब होता है दयनीय। जैसे ही मैंने बोला दयनीय, दैट मीन्स कुछ बुरा, तो क्या उसका मतलब पिटी नहीं होता? पिटी, पिटी वर्ड तो आपने सुना ही होगा, पिटीफुल। ठीक है, सिनोनिम बताना है। डल हो सकता है, नहीं हो सकता। इनसिग्निफिकेंट क्या होता है? विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट, क्यूरियस, उत्सुक। तो ऑब्वियसली इसका मतलब आपने लिखना है पिटीफुल, आप ऑप्शन मार्क करोगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम यानी कि ऑपोजिट बताना है, और आपका वर्ड क्या लिखा है बच्चों? लिखा है हिलेरियस। हिलेरियस का मीनिंग क्या होता है? हिलेरियस मतलब खुशनुमा, खुश, जहाँ पर खुशहाली हो। ठीक है, अब क्योंकि इसका उल्टा बताना है तो हम बोलते हैं मैरी क्रिसमस। ठीक है, हम बोलते हैं हैप्पी मतलब खुश। ठीक है, अब सैड का मीनिंग हमें लग तो रहा है यहाँ पर इसका ये मीनिंग जा सकता है, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लाइथ? इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? दैट इज ब्लाइथ। ब्लाइथ होता है जिंदा दिल। ब्लाइथ का मीनिंग क्या होता है? जिंदा दिल। तो जिंदा दिल, मैरी एंड हैप्पी, इनका मीनिंग कहीं ना कहीं सेम है, तो हमारा ऑप्शन हिलेरियस का ऑपोजिट हो जाएगा सी। सो यू हैव टू मार्क योर आंसर एज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नरेशन। सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। दैट मीन्स ये आपको डायरेक्ट स्पीच दी हुई है, इसकी इनडायरेक्ट स्पीच देखनी है। अब यहाँ पर आता है एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि आपके पास में इतना टाइम नहीं होता है, आपको फटाफट से एक्टिव पैसिव वॉइस या नरेशन के क्वेश्चंस होते हैं, फटाफट से आपको ध्यान देना है वर्ब्स पर। वर्ब्स पर से ही आप गलतियां पकड़ लोगे। लिखा है ही सेड टू मी, दैट मीन्स पास्ट की बात हो रही है। V2 लिखा हुआ है, से, सेट। व्हाट आर यू डूइंग? ठीक है, अब जब हम इसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट फॉर्म में, तो आपका जो ये फॉर्म होता है इसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर जो आपका नाउन या प्रोनाउन लिखा है इसको हम कहते हैं रिपोर्टर, जो रिपोर्ट कर रहा है, दैट मीन्स बात को कह रहा है। ठीक है, ये जो वर्ब होती है दिस इज कॉल्ड रिपोर्टेड वर्ब, राइट। और ये जो आपका कोट्स में लिखा होता है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, तो अगर रिपोर्टेड वर्ब आपकी पास में होती है तो नरेशन में, इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग स्पीच जो होती है वो भी आपकी पास में चली जाती है। तो चलिए फटाफट से आते हैं ऑप्शंस के ऊपर। लिखा है ही सेड व्हाट। देखो, जब भी आप सेड लिखते हो तो यहाँ पर टू मी लिखा है, तो ये किसी चीज़ में चेंज होगा। अगर चेंज नहीं भी होगा तो सेड के बाद में टू मी का कुछ सेंस यहाँ पर दिख नहीं रहा है। ए ऑप्शन आपका यहाँ से हट जाता है। ही सेड दैट व्हाट आई वाज डूइंग। डैट लगने की क्या यहाँ पर रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल भी यहाँ पर डैट लगने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डैट नहीं आएगा। यहाँ पे लिखा है व्हाट, डैट नहीं लगा सकते। ओके, अब जब हम कहते हैं सेड, इसका मतलब क्या होता है कि किसी ने कुछ पूछा, यानी कि आस्क, तो पास्ट हो गया आस्क। ही आस्क मी, ठीक है, हमें आस्क के बाद में टू की जरूरत नहीं है, ही आस्क मी यहाँ तक ठीक है। व्हाट आई वाज डूइंग, ऑलराइट, सो वी गॉट आवर आंसर। ये वाला स्टेटमेंट अगेन दैट एंड व्हाट लगाता है, तो व्हाट से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो व्हाट के साथ ही बनते हैं आपके इनडायरेक्ट स्पीच में।
आई वॉज डूइंग आएगा, वट वॉज आई डूइंग नहीं आएगा, ये बिल्कुल ठीक है, अदरवाइज ये आपका क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो यू हैव योर आंसर सी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है, वेर यू हैव अ पैसेज and you have some fillers like 5 fillers and you have to fill in the blanks। तो आपको इसको सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि सेंटेंस मतलब आपका क्लोज टेस्ट आपको क्या कहना चाहता है। मशीन्स वर मेड टू बी मैन्स सर्वेंट्स। ओके, सो क्लोज टेस्ट, दिस क्लोज टेस्ट इज टॉकिंग अबाउट मशीन्स एंड मैन, रिलेशनशिप बिटवीन मशीन्स एंड मैन। तो जो मशीन्स बनी थी वो क्यों बनी थी, वह मेड टू बी मैन्स सर्वेंट, वो मैन की सेवा करती, मतलब मैन उसको अपनी ज़रूरतों के लिए यूज़ करता। येट मैन हैज़ ग्रोन सो डैश ऑन देम, लेकिन हुआ क्या, उल्टा हो गया। इनफैक्ट जो इंसान था वही उस पर क्या हो गया, आई थिंक रिलाय हो गया। ऑप्शन में से चलते हैं, बहुत ही ईजी है। सबऑर्डिनेट ऑन देम, देम मीन्स मशीन, ठीक है। देम का मीनिंग यहाँ पर मशीन के लिए प्रोनाउन यूज हुआ है। डिपेंडेंट ऑन देम, ओके, इट कुड बी द राइट आंसर। इन्फीरियर, नो, इन्फीरियर ऑन देम, हेल्पलेस ऑन देम, बी बिल्कुल सही ऑप्शन है, डिपेंडेंट ऑन देम। फिर से इसको रीड करते हैं, येट मैन हैज ग्रोन सो डिपेंडेंट ऑन देम, दैट मीन्स ऑन मशीन, दैट दे आर इन अ फेयर टू बिकम हिज डैश। अगेन जो ये दे यूज़ हुआ है ये मशीन्स के लिए यूज़ हुआ है, वो इतना डिपेंड हो गया है दैट दे आर इन अ फेयर वे टू बिकम हिज वॉट, इतना उस पर इंसान डिपेंड हो गया है। तो मशीन्स क्या बन गई हैं, मशीन मास्टर्स बन गई हैं। हिज मीन्स मैन। एम आई क्लियर टू यू, सब क्लियर है, येस और नो। मशीन्स दे यूज हुआ है इसके लिए, दे आर इन अ फेयर वे टू बिकम हिज, मतलब मैन, मैन की ही मास्टर बन गई हैं, उस पर रूल करने लग गई हैं। विक्टिम्स नो, स्लेव्स नो, एडमिनिस्ट्रेटर्स नो। नेक्स्ट, अब आगे सेंटेंस कहता है, ऑलरेडी मैन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ्स लुकिंग आफ्टर एंड वेटिंग डैश मशीन्स। ऑलरेडी इंसान क्या कर रहा है, ज़्यादा समय बिता रहा है मशीनों का ध्यान रखने में, क्योंकि उसको वेल्थ इकट्ठी करनी है, उसका स्लेव हो चुका है। और क्या कर रहा है, वेटिंग डैश मशीन्स। क्या वेटिंग फॉर लग रहा है आपको यहाँ आएगा, तो बच्चों फॉर तो ऑप्शन में है ही नहीं, ज़रूरी नहीं है जहाँ वेट आता है वहाँ पे फॉर लगाओगे। आई एम वेटिंग फॉर यू, नो। ओके, तो यहाँ पर बात आती है आपकी प्रेपोजिशन की, और यहाँ प्रेपोजिशन लगेगा वेट अपॉन। वेट ऑन भी लग सकता था बिकॉज बोथ हैव सेम मीनिंग, बोथ वेट अपॉन और वेट ऑन। ऑन क्योंकि ऑप्शन में है नहीं, ऑब्वियसली वो दोनों ऑप्शन देंगे नहीं क्योंकि दोनों ही करेक्ट होंगे। वेट अपॉन का मीनिंग होता है एक्ट एज एन अटेंडेंट। अटेंडेंट कौन होते हैं, जो आपको सर्व करते हैं, ठीक है, जो आपको सर्व करते हैं, सर्वर। सो बेसिकली क्या हुआ है कि इंसान मशीन की सर्विस में लग गया है। सो देयर लाइव्स लुकिंग आफ्टर एंड वेटिंग अपॉन मशीन्स, दैट मीन दे आर सर्विंग मशीन्स, ठीक है, क्लियर, उनकी ही सेवा में लगी हुई है बेसिकली। मशीन्स आर वेरी स्टर्न बॉसेस, तो मशीन क्या होगी, बहुत टफ बॉस बन गई है। दे मस्ट बी फेड विद कोल, दे मीन्स अगेन मशीन्स। अब उनको क्या कराना पड़ता है, उनको फीड कराना पड़ता है कोल एंड डैश पेट्रोल, डैश पेट्रोल टू ड्रिंक। और उनको क्या देना पड़ता है, उनको पेट्रोल देना पड़ता है पीने के लिए। तो क्या आएगा, गिवन, गिव्स, गेव, और गिव वो हमारी वर्ब बताएगी। यहाँ क्या लिखा है, दे मस्ट बी फेड, दे मस्ट बी फेड, मतलब ये पैसिव में बनाया हुआ है क्योंकि उनको खिलाना पड़ता है या फिर उनको वो चीज़ देनी पड़ती है, तो यहाँ पर पैसिव है, ठीक है। दे मस्ट बी फेड, वो खुद से फीड नहीं कर रही हैं। यहाँ पर आपका जब फेड है तो यहाँ पर भी आपका दैट मीन्स यहाँ पर आपका V3 यूज़ हुआ है पैसिव, तो यहाँ पे भी आपका पैसिव यूज़ होगा, और पैसिव के लिए आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा गिवन, V3, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पेट्रोल टू ड्रिंक एंड ऑयल टू वॉश विथ एंड मस्ट बी केप्ट एट एंड डैश टेम्परेचर। व्हाट काइंड ऑफ टेम्परेचर, मतलब उनको कोल दिया जाता है, पेट्रोल ड्रिंक कराया जाता है, दिया जाता है। बेसिकली उसको क्या किया जा रहा है, उसको ठीक ठाक हालत में रखने के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं। उसको इस क्लोज टेस्ट ने ऐसे कंसिडर, ऐसे पोर्ट्रे करके दिखाया जैसे वो एक ह्यूमन बीइंग हो, एक एंटिटी हो,
ठीक है, ऑयल से वॉश किया जाता है और एक अच्छे टेम्परेचर में रखा जाता है। क्या आउटडेटेड टेम्परेचर होगा, क्या ऑप्शनल टेम्परेचर होगा, क्या ऑप्टिमिस्टिक टेम्परेचर होगा? नहीं, बी ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है बेस्ट टू बेस्ट, मतलब परफेक्ट टेम्परेचर में उसको रखा जाता है। तो इसी तरीके से आपको क्लोज टेस्ट को समझकर और आंसर को फाइंड आउट करना होता है। काफ़ी इजी टू मॉडरेट लेवल के आपके जो पैसेजेस होते हैं, दैट मीन्स क्लोज टेस्ट होते हैं, वो आपके प्रीलिम्स में आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, विच इज़ फ्रॉम पैराजंबल सेंटेंसेस। यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और इनकी सीक्वेंस बतानी है। पैराजंबल सेंटेंसेस इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ सीक्वेंस में आपको बिठाना है, एंड फॉर दैट यू हैव टू फाइंड ओपनिंग स्टेटमेंट, और यू कैन कॉल इट फर्स्ट स्टेटमेंट, और यू कैन कॉल इट इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। मतलब आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या होगा, आपको पैसेज का थीम प्रोवाइड करेगा। तो ये जनरल बात कह सकता है, ये स्पेसिफिकेशन में नहीं जाएगा। क्लियर? आप यहाँ पर देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा हमें कुछ लग रहा है, कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई हैं। तो एक चीज़ और आपको देखनी होती है, जो आपके पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं बच्चों। पर्सनल प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? आई होप आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो होते हैं ही, शी, इट, राइट, दे, यू, आई, बी। और इसका ये हो गया सब्जेक्टिव केस। क्लियर? ये सब्जेक्टिव केस हो गया। पर्सनल प्रोनाउन का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है? हिम, हर, इट, देम, यू विल रिमेन यू, मी एंड अस। ये सारे पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिप्लेस करते हैं नाउन को। अगर आप अपनी बात स्टार्ट कर रहे हो तो आप उस इंसान को, पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, कॉन्सेप्ट, उसको पहले इंट्रोड्यूस करोगे ना, उसके बाद में उसकी जगह पर प्रोनाउन यूज़ करोगे। तो इसलिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने फटाफट से सेंटेंस के ऊपर। अब अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है कैन आई बोरो योर कैमरा। क्या स्टेटमेंट यहाँ से शुरू होगा? आगे पढ़ लेते हैं। आई विल गिव इट बैक टू यू नेक्स्ट वीक। आई एम गोइंग टू जंगल सफारी टुमारो, माई फ्रेंड टोल्ड मी। ओके, अब यहाँ पर बच्चों देखो, अगर आप देखो कैन के अलावा बाकी सारे यहाँ पे जो स्टेटमेंट हैं ये शुरू होते हैं प्रोनाउन से। तो देखिए क्योंकि ये काफ़ी इजी स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर एक इंसान जो है वो अपनी बात कह रहा है और उसने एक इंसान दूसरे अपने फ्रेंड से कॉन्वर्सेशन की हुई है, तो ये इस तरह का स्टेटमेंट है। तो ये इस केस में पर्सनल प्रोनाउन के स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि जो स्पीकर है ना वो बात को कह रहा है, उसी ने इंट्रोड्यूस किया है, आई ने ही इंट्रोड्यूस किया है, तब हम यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन अगर स्टेटमेंट अलग तरह का है तो हमें पहले पर्सनल प्रोनाउन यूज़ नहीं करना है, पहले उसका जो नाउन यूज़ होता है वो ही यूज़ करना होता है। चलिए अब आते हैं, आई विल गिव इट बैक टू यू नेक्स्ट वीक। वॉट? क्या वापस करोगे? ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। कैन आई बोरो योर कैमरा? ये भी नहीं हो सकता। आई एम गोइंग टू जंगल सफारी टुमारो। इज दिस एन इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट? क्या ये इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है? आई एम गोइंग टू जंगल सफारी टुमारो, हाँ ये इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट जंगल इज ब्यूटिफुल इन दीज डेज। तो हमें यहाँ पे कनेक्शन समझ आ जाता है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारा सी है। क्लियर? फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सी है। जैसे ही हमें पता चला बी और सी, तो यहाँ से हो गए एलिमिनेट। नाउ वी हैव 2 ऑप्शंस, ए एंड डी। ठीक है, आई एम गोइंग टू जंगल सफारी टुमारो, यहाँ पर बात हो रही है जाने की जंगल में। यहाँ पर देखा आपने कैमरा की बात हो रही है, यहाँ पे वो कह रहा है मैं वापस दे दूंगा। कुछ कनेक्टिविटी नहीं है, सिंपल सी बात है। डी आपका सेकंड स्टेटमेंट होगा। डी में क्या कहा? माय फ्रेंड टोल्ड मी दैट जंगल इज ब्यूटिफुल इन दीज डेज। मेरे फ्रेंड ने कहा है, तो आई एम गोइंग टू जंगल। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट हैपन? कैन आई बोरो योर कैमरा? अब ये अपने फ्रेंड से पूछ रहे हैं कैन आई बोरो योर कैमरा, आई विल गिव इट बैक टू यू नेक्स्ट वीक। सो बी। तो आपका ऑप्शन जो है वो ए बिल्कुल ठीक हो जाता है। देखो ये जो पैराजंबल सेंटेंस है ना, ये बहुत बेसिक, बहुत इजी है। आई वुड से ये स्कूल के बच्चों को पूछा जाता है, इस तरह का स्टेटमेंट है।
तो ये तो बहुत ही ईजी है। अगर मैंने जो आपको बताया इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट चाहिए, नाउ यू हैव समथिंग इन जनरल, देन स्पेसिफिकेशन, देन पर्सनल प्रोनाउंस, स्टेटमेंट स्टार्ट्स विद पर्सनल प्रोनाउन, कैन नॉट बी योर ओपनिंग स्टेटमेंट। ये सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पढ़ते ही सीक्वेंस पता चल जाएगी। बट अगर पैराग्राफ थोड़ा सा भी ट्रिकी होता है, थोड़ा सा भी मॉडरेट और एडवांस लेवल का होता है, सब तभी ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। सो इस तरीके से ए आपका आंसर यहाँ ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फ्रॉम वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। यहाँ एक स्टेटमेंट है जिसका आपको एक वर्ड में डिफाइन करना है। वन हु लीव्स हिज ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर। एक इंसान जो अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में सेटल हो जाता है। फॉरनर तो बिल्कुल नहीं कहते फॉरनर तो हम उसको कहते हैं जब कोई दूसरे देश का होता है और हमारे देश में आके रहने लगता है, हमारे लिए वो फॉरनर होता है। टूरिस्ट बिल्कुल नहीं, टूरिस्ट तो थोड़े टाइम के लिए आता है। नेटिव बिल्कुल नहीं, नेटिव तो होता है पर्सन बोर्न इन स्पेसिफाइड प्लेस। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर अगर बॉर्न एंड ब्रॉटअप हुए हैं तो हम इंडियंस जो हैं नेटिव हैं यहाँ के, है ना, हम यहाँ के नेटिव हैं। तो हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, दैट इज एमिग्रेंट। तो एमिग्रेंट ही वो इंसान होता है जो अपनी कंट्री छोड़कर दूसरी जगह पर सेटल हो जाता है। तो बी आंसर को आपको मार्क कर देना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड का। यू हैव 4 ऑप्शंस एंड अमंग्स दीज ऑप्शंस ओनली वन वर्ड इज रॉन्गली स्पेल्ड। एक स्पेल्ड जो है वो गलत है, बाकी सब ठीक है। बहुत इजी है। फ्लेक्सिबल की स्पेलिंग ठीक है, फ्लैशी की ठीक है, एलिगेंट की ठीक है, प्रैक्टिकल की स्पेलिंग सब बच्चों को पता होती है, सभी बच्चों को पता होगी क्या होती है। PRACTICAL प्रैक्टिकल। ये मिस्टेक थी, देखिए कितना इजी था। नेक्स्ट हमारा देन ग्रामेटिकल एरर एंड दैट मीन्स एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। लिखा है द मिनिस्टर अलॉन्ग विद द अदर मिनिस्टर्स हैव लेफ्ट फॉर अमेरिका। तो इसको ब्रेक करके ABCD में दिया गया है। अब अगर आपने इससे पहले मेरी सीरीज देखी है तो आपको ध्यान होगा ये जो अलॉन्ग विद लिखा है ये इतना इम्पॉर्टेंट है। हर पेपर में, हर आपकी शिफ्ट में कहीं ना कहीं इससे पूछा गया है। क्या है? जब विद, राइट, अलॉन्ग विद, together with, as well as, like, unlike, coupled with, कुछ इस तरीके के वर्ड्स या फ्रेजेस के साथ में जब दो नाउन्स को या फिर प्रोनाउंस को कनेक्ट किया जाता है तो आपका जो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट होता है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज करनी होती है। देखो क्या लिखा है, द प्राइम मिनिस्टर एंड देन अलॉन्ग विथ द अदर मिनिस्टर्स। ठीक है, सो बेसिकली होता क्या है, ये जो आपके वर्ड्स या फ्रेजेस हैं ये क्या कर रहे हैं, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं आपका जो पहला सब्जेक्ट है इसके बारे में। सो प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द अदर मिनिस्टर्स हैव लेफ्ट फॉर अमेरिका। तो क्योंकि ये सिंगुलर है बच्चों, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो सिंगुलर सब्जेक्ट फॉलोज बाय सिंगुलर वर्ब, दैट मीन्स हैव शुड बी यूज्ड हियर, हैज शुड बी यूज्ड हियर। हैव प्लूरल होता है, आपको सिंगुलर हैज यूज करना है। तो मिस्टेक कहाँ थी? सी पार्ट में, हैव लेफ्ट नहीं हैज लेफ्ट आना चाहिए था, तो सी आप मार्क करोगे। अगेन रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, एक स्पेलिंग गलत है। मेंशन बिल्कुल सही है। मेंशन क्या होता है? एक लार्ज, ह्यूज, एक्सपेंसिव हाउस को बोलते हैं। एक्सटेंशन किसी चीज़ को बढ़ा देना, जैसे एरिया एक्सटेंशन कर दिया। परसुएशन का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है एनकरेजमेंट या फिर कन्विंसिंग, किसी को कन्विंस करना या फिर किसी चीज़ के लिए एनकरेज करना, दोनों ही सेम चीज़ें हैं। ओके, नाउ व्हाट इज दिस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? दैट इज ऑस्टेंटेशन। ऑस्टेंटेशन का मीनिंग स्टूडेंट्स क्या होता है? शो ऑफ। अगर कोई इंसान अपनी पावर का, अपने रुतबे का, मनी का, पोजेशन का शो ऑफ करता है टू मेक पीपल एडमायर दैट पर्सन, ताकि उसको लोग एडमायर करें, दैट इज ऑस्टेंटेशन। स्पेलिंग में मिस्टेक कहाँ पे थी? सिर्फ यहाँ पर टी आना चाहिए था, तो आपको आंसर अपना ए मार्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एंटोनिम पूछा है। एंटोनिम का मीनिंग क्या होता है? आपको विशियस का ऑपोजिट बताना है। तो विशियस बच्चों जो होता है थोड़ा नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है
जिसका मीनिंग होता है क्रूअल, ठीक है। और आप बोल सकते हैं ब्रूटल, इसका मीनिंग ये होता है। अब इसका ऑपोजिट चाहिए, ठीक है। तो चलिए ऑपोजिट में आते हैं। जो बेनफुल लिखा है, जब भी आपको वर्ड मिलता है लाइक बेन एंड बेल, तो ये ईविल या बैड का ही मीनिंग कन्वे करेगा। ये भी बैड है तो ये तो बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता। अनफॉर्चुनेट बिल्कुल नेगेटिव है, बिल्कुल नहीं हो सकता, तो हमें तो उल्टा चाहिए। सिनफुल, सिन मतलब भी क्या होता है, सिन मीन्स पाप, उल्टा हो गया। वर्चुअस का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, वर्चुअस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्चुअस। वर्चुअस का मतलब होता है, जैसे हम बोल सकते हैं सेक्रेड, धार्मिक, है ना, समथिंग प्योर, दैट इज सेक्रेड। तो आपको आंसर यहाँ मार्क करना है सी, विशियस का ऑपोजिट हो गया वर्चुअस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम फिलर्स। ही डैश अ हेनियस क्राइम, ठीक है, ही डैश अ हेनियस क्राइम। हेनियस का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेनियस। हेनियस का मीनिंग होता है डिसग्रेसफुल, मतलब कुछ भद्र, भद्दा, और यू कैन कॉल इट आउटरेजियस, ठीक है। तो अब जो क्राइम है उसने क्या किया है, तो बस आपको पता होना चाहिए कि क्राइम के साथ में कौन सी वर्ब लग सकती है। क्राइम के साथ में जो वर्ब लगती है वो होती है कमिट। आपने अगर न्यूज़पेपर में देखा है या कभी न्यूज़ में देखा है तो क्राइम के साथ में कमिट आपकी वर्ब लगती है। तो हैपेंड, मेड, अगर कुछ नहीं होगा, ही कमिटेड होगा। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फ्रॉम ईडियम, ऑन शैंक्समेयर। ऑन शैंक्समेयर का मतलब होता है ऑन फूट, मतलब जब कभी आप ट्रैवल कर रहे हो या कुछ आपकी एक्टिविटी है ऑन फूट, इसका बेसिकली मीनिंग होता है। तो अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता तो गेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्नेक इन द ग्रास, जिसको आप हिंदी में बोलते हो आस्तीन का सांप, मतलब जो बिहेव कर रहा है, ही समवन हु एक्ट्स और बिहेव्स लाइक योर फ्रेंड, लेकिन वो आपके पीठ पीछे बुराइयां करता है, गॉसिपिंग करता है। तो कौन हो गया, अ सीक्रेट एनिमी, मतलब वो आपका बंद दोस्त है, आपको पता ही नहीं है, हिडन एनिमी, लेकिन वो आपका दुश्मन है। तो आपको आंसर यहाँ क्या मार्क करना होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। ओके, तो आपका ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आ गया। 10 ईयर्स के पीरियड को क्या कहा जाता है, बहुत ही इजी है। क्या कहा जाता है 10 ईयर्स के पीरियड को, डेकेड बोलते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं फोर्टनाइट और मिलेनियम को क्या कहा जाता है। तो फोर्टनाइट होता है पीरियड ऑफ 2 वीक्स, या मिलेनियम होता है पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, एंड सेंचुरी तो होता है आपका 100 ईयर्स, राइट। तो आपका ऑप्शन आपको मार्क करना है सी, डेकेड। नेक्स्ट, सिनोनिम बताना है आपको पेनिटेंस का। सिनोनिम ऑफ पेनिटेंस, पेनिटेंस का मीनिंग क्या होता है। पेनिटेंस का मीनिंग अगर आपको नहीं पता है तो आपके लिए गैस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो बेसिकली पेनिटेंस का मतलब होता है रिग्रेट करना, किसी चीज़ का पछतावा हो रहा है आपको, और पछतावे का यहाँ पर जो करेक्ट वर्ड है वो है रेपिटेंस। रेपिटेंस का मीनिंग बिल्कुल रिग्रेट होता है, तो ये इसका सिनोनिम होगा। पेशेंस नहीं है, मिजरी नहीं है, एडमायरेशन भी बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन पैराजंबल सेंटेंस से आता है। देखो आपका स्टेटमेंट होता है शुरू नेवरदीलेस। नेवरदीलेस का मीनिंग क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ दैट, या फिर आप बोल सकते हो however, but in spite of that, nevertheless, इन सब से आपका फर्स्ट स्टेटमेंट स्टार्ट नहीं होता है, जैसे पहले हमने किया था। या कोई डायलॉग है बहुत ही इजी भी मैं बोलूँगी, इजी के भी एक लेवल नीचे अगर है तो अलग बात है। अदरवाइज आपका जो ये टिप्स या ट्रिक्स जो होती हैं ये फॉलो करती हैं, इससे आपका ओपनिंग स्टेटमेंट स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। बट से भी स्टार्ट नहीं होगा, सो से भी स्टार्ट नहीं होगा, क्लियर। अब हम बी बचता है उसको पढ़ लेते हैं। अ चेंज दैट इज कंड्यूसिव टू हैप्पीनेस मे बी टर्म्ड एज प्रोग्रेस। तो सिंपल सी बात है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है और आपको इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ आपको दे रहा है, जनरल बात कह रहा है। क्या कह रहा है ये सेंटेंस, अ चेंज दैट इज कंड्यूसिव टू हैप्पीनेस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंड्यूसिव। कंड्यूसिव का मीनिंग होता है फेवरेबल, या आप बोल सकते हो कंड्यूसिव का मतलब होता है किसी चीज़ को पॉसिबल बनाना, किसी चीज़ के होने को पॉसिबल बनाना।
तो हैप्पीनेस के लिए अ चेंज दैट इज इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो टू हैप्पीनेस मे बी टर्म्ड एज प्रोग्रेस। तो जो चीज़ें चेंज के लिए हैप्पीनेस को लाती हैं उसको हम टर्म कर सकते हैं एज प्रोग्रेस। तो जैसे ही हमें मिल जाता है बी, तो आपका ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो यहाँ से हट जाता है। अब हमें देखना है कि ऑप्शन ए आना चाहिए या ऑप्शन सी आना चाहिए। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो बताता है, दैट मीन्स आपका स्टेटमेंट सी बताता है बट डिफरेंट पीपल फाइंड हैप्पीनेस इन डिफरेंट थिंग्स। पहले सेंटेंस ने आपको क्या बताया, पहला सेंटेंस आपको क्या बताता है कि जो एक प्रोग्रेस होती है वो आप बोल सकते हो हैप्पीनेस है लोगों के लिए। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्रास्ट है, उसके अगेंस्ट में या उसके ऑपोजिट में एक बात को कह रहा है। लेकिन डिफरेंट पीपल फाइंड हैप्पीनेस इन डिफरेंट थिंग, लेकिन हर इंसान के लिए खुशी का जो मतलब होता है वो अलग हो सकता है। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ सी। ये हमें पता चल गया हमारा आंसर जो है वो सी हमें मार्क करना है। लेकिन क्योंकि एग्जाम नहीं है, प्रैक्टिस है, तो एक बार देख लेते हैं आगे आना क्या चाहिए। और इसके बाद में है बी, सी एंड देन ए। नेवरदलेस साउंड, हेल्थ, इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड मेंटल सेटिस्फैक्शन आर डिजायर्ड बाय ऑल। पहले में कहा गया कि प्रोग्रेस जरूरी है, दूसरे में कहा गया डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट टेस्ट, हर इंसान का अलग अलग ओपिनियन है। अब कहा गया कि चलो बाकी तो जो है सो है, लेकिन अच्छी हेल्थ और इकोनॉमिक सिक्योरिटी और मेंटल सेटिस्फैक्शन तो सबके ही द्वारा चाही जाती है, इच्छा की जाती है। ठीक है ए। अब हमारा लास्ट स्टेटमेंट जो बचा है डी, वो कहता है सो इफ अ चेंज कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ग्रोथ ऑफ दीज फैक्टर्स इट इज़ प्रोग्रेस। तो बेसिकली अगर ये सारे फैक्टर्स पर कंट्रीब्यूट किया जाता है, इफ अ चेंज कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ, अगर कोई भी चेंज है और वो कंट्रीब्यूट करता है इन सारे फैक्टर्स की ग्रोथ पर, तो वी कैन कॉल इट प्रोग्रेस। ठीक है, सो बी, सी, ए और उसके बाद में लास्ट आपका डी, आपको सी ऑप्शन को मार्क करना है। मूविंग फर्दर वी हैव आवर 24th क्वेश्चन जो एक्टिव फॉर्म पूछना चाहता है आपसे। पैसिव दिया हुआ है तो बच्चों एक्टिव पैसिव वॉइस पर सीधा अटैक करना है आपको वर्ब पर। वर्ब कहाँ दी हुई है, was, were, being एंड देन V3। ये कौन सा टेंस होता है, ये होता है आपका पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस, है ना, ये पैसिव है आपका। तो सिंपल सी चीज़ है, पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव कैसे बनेगा, कितना सिंपल है, was, were, V1 ING। ये तो मैं आपको क्लियर कर रही हूँ यहाँ पर, मतलब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ समझाने के लिए। आपको विद इन अ सेकेंड, एक ही सेकेंड में देखना है कि आपका आंसर क्या आएगा। आपको फटाफट देखते ही पता चल जाना चाहिए। मुझे चाहिए यहाँ पे was एंड V1 ING, दैट मीन्स was अरेस्टिंग। मार्क योर आंसर D, राइट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर, जहाँ पर आपको एक अंडरलाइन किया सेगमेंट मिलता है और बताना है कि क्या इसको ज़रूरत है ठीक करने की, अदरवाइज ये ठीक है तो नो इम्प्रूवमेंट आपको चूज़ करना है। अ मैन इन नीड, एक ज़रूरत में जब इंसान है, प्लीडिड फॉर हेल्प। अ मैन इन नीड प्लीडिड पास्ट फॉर्म है फॉर हेल्प। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लीड स्टूडेंट्स। प्लीड का मीनिंग क्या होता है, प्लीड का मतलब होता है अपील करना, टू अपील, या फिर आप बोल सकते हो बैग, टू अपील और बैग इमोशनली, मतलब कोई बहुत ही इमोशनली बुरी तरीके से आपसे काइंड ऑफ भीख मांग रहा है, अपील कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं। तो अगर एक इंसान ज़रूरत में है तो वो क्या कर रहा था, प्लीडेड फॉर हेल्प। तो कुछ भी मिस्टेक नहीं है यहाँ पे, प्रॉमिस्ड फॉर हेल्प नो, कमांडेड टू हेल्प, कमांड तो बिल्कुल ही करने की हालत में नहीं है। रिक्वेस्टेड फॉर हेल्पिंग क्यों आएगा भाई, नहीं आएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन, नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इसी के साथ में आज की हमारी क्लास को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में और इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन पेपर के साथ में, कॉन्सेप्ट्स के साथ में हम मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग, और नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर।